को लगाया था पहले फ्लावर ब्रेथ यूजर ने, और इसलिए कानाओ उस पेड़ को बताना चाहती थी कि वो लोग फाइनली जीत चुके हैं। और इसी के साथ कानाओ और तांजीरो दोनों ही ब्लश करते हैं। फिर तांजीरो कानाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारी आंख पहले से बेहतर है, जिस पर वो बताती है कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, अभी भी उसे चीजें विजिबल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस चीजें ब्लर दिखती है। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि ओबेनॉय ने अपना स्नेक उसे गिफ्ट करा था उसके आखिरी टाइम पर। तभी हम देखते हैं कॉरिडोर में चलते हुए सानेमी और नेजुको आमने सामने आ जाते हैं, और नेजुको उसे ग्रीट करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई, जिस पर सानेमी कहता है कि हाँ वो पहले से बेहतर है, और वो ये भी बताता है। इसके साथ सानेमी नेजुको से सॉरी भी बोलता है, क्योंकि मुजान के मरने के बाद इंस्टेंटली सानेमी बेहोश हो गया था, तो तांजीरो को रोकने में वो बिल्कुल मदद नहीं कर पाया। जिस पर जोर से हंसते हुए नेजुको कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो लगभग 2 साल के लिए सो रही थी। और हंसती हुई नेजुको को देखकर सानेमी को गेन्या की याद आती है, और स्माइल करते हुए सानेमी नेजुको के सर पर हाथ रखता है और कहता है अपना ध्यान रखना, और इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है। और जेनित्सु जो कि ये सब देख रहा था, वो सानेमी से बदला लेने की सोचता है। फिर हम देखते हैं एक रियूनियन जहाँ पर तांजीरो और नेजुको मिलते हैं गियो तोमियोका और सुकोंजी से, जिसके कुछ टाइम बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और वो लोग बटरफ्लाई मैंशन को छोड़कर चले जाते हैं। तांजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोस्के उन सभी लोगों की ग्रेव को विजिट करते हैं जो कि डीमन स्लेयर थे और डीमन से फाइट करने में अपनी जान गंवा चुके थे। जिसके बाद वो सभी लोग तांजीरो के पुराने घर जाते हैं, और रास्ते में पूरे टाइम जेनित्सु के पास उसके मास्टर की अस्थियां भी थी, जिस पर इनोस्के पूछता है कि आखिर तुम अपने साथ ये क्या लेकर घूम रहे हो, क्या इस चीज को खाया जा सकता है। ये सुनकर जेनित्सु इनोस्के पर गुस्सा हो जाता है। फिर वो लोग मिलते हैं साबुरो से, जो बेसिकली तांजीरो के घर के पास में रहते थे या उनके पड़ोसी हैं, और वो सभी पड़ोसी से मिलकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। फिर वो चारों ही तांजीरो के पुराने घर पर पहुंचते हैं, और उनके घर के जस्ट बगल में ही जो फ्लावर्स लगे थे वहां पर चारों बैठकर तांजीरो के फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट शो करते हैं। जिसके बाद इन चारों की लाइफ का एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। डीमन स्लेयर के क्रिएटर क्योयोहारो गोतोगे हमें इस पेज पर लाकर छोड़ देते हैं कि इसके बाद इस पॉइंट के बाद सभी कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते हैं, और इसी के साथ डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन फैंस की भारी डिमांड पर इसके बाद भी एक चैप्टर को ऐड किया गया था स्टोरी में, जहां पर हमें डीमन स्लेयर की नई जनरेशन देखने को मिलती है, वो लोग कैसे जीते हैं, अब वो लोग क्या करते हैं और बाकी सारी चीजें। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस फ्यूचर आर्क पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।